हेलो स्टूडेंट्स। स्कोर लिफ्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम सीखने वाले हैं पोलिनोमियल्स। अपना टारगेट रहने वाला है 90 प्लस का। आज अपना सेकंड लेक्चर है। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेकंड लेक्चर की। तो सबसे पहले बात करते हैं पोलिनोमियल्स की। पोलिनोमियल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप से, ठीक है, ये सभी के सभी अपने पास क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है। 2x प्लस का 5, 7x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 2, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास पोलिनोमियल्स है। राइट। अब बात करते हैं इनकी डिग्री की, कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अपने पास क्या होता है। ठीक है। डिग्री, तो इसकी डिग्री की अगर मैं बात करूं तो अपने पास इसकी डिग्री कितनी आएगी? हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। डिग्री बोले तो क्या? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर? एक्स की, दैट इज 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 1। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 4। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है। ये बात हुई अपने पास डिग्री की। राइट। अब यहाँ से डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। पॉलिनोमियल्स को सेपरेट किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। डिग्री के बेस पे अपने पास है लीनियर पॉलिनोमियल। इनका नाम दिए गए बस। ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल। तो क्या होती है प्यारे बच्चों लीनियर पोलिनोमियल? डिग्री के बेस पे। ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि लीनियर पोलिनोमियल ऐसे पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो? 1 हो। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो 2x प्लस का 9। ठीक है। 7/2x प्लस का 8। ठीक है। 9x प्लस का 5। ये अपने पास क्या है? लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल्स। राइट। अब बात करते हैं दूसरी पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल अपने पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप सभी जानते हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक पोलिनोमियल ऐसी है जिसकी डिग्री क्या हो? 2। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। डिग्री 1। ठीक है। ये अपने पास क्या है? डिग्री 2 है। राइट। आपको चीजें अलग से दिख जाएंगी। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए इसकी, तो एग्जाम्पल आप बना सकते हो इसको। 5x के प्लस का 9x प्लस का 2, 7x के प्लस का 5x प्लस का 3, x के प्लस का 7x माइनस का 9। ठीक है। ये अपने पास हो गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जांपल्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड पोलिनोमियल अपने पास है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है? डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। देखो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको चीजें मेमोराइज हो जाए, आपके ब्रेन में चीजें लंबे समय तक बने रहे। राइट। तो क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आप ले सकते हो x3, 4x3 प्लस 5, 3x3 माइनस 2x2 प्लस x माइनस 1, 5/3x3 प्लस x2 प्लस 2। ये अपने पास क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल की एग्जांपल्स हो गए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोलिनोमियल अपने पास कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल अपने पास एक ऐसी पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है बच्चों? अभी मत करना कि डिग्री 4 हो जाएगी उसको बोलेंगे कांस्टेंट। नहीं नहीं नहीं। आप, मुझे पता है आप चले हो रिदम के साथ चल रहे हो कि डिग्री 1 आ गई तो लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक आ गई डिग्री 2 हो गई, क्यूबिक आ गई डिग्री 3 हो गई, तो कांस्टेंट आ गई तो सर डिग्री 4 हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
डिग्री 4 की जो पोलिनोमियल होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। ये अपने पास है कौन सी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। राइट। इसमें क्या होता है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है। इसका एग्जांपल की बात करें तो अपने पास होता है पी ऑफ एक्स, मान लेता हूँ कोई ए के इक्वल, जहां पे जो ए है प्यारे बच्चों, ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि कांस्टेंट जीरो भी होता है ना, तो जीरो को छोड़ करके। ठीक है। उसके अलावा जो अपने पास नंबर्स है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2, 3, -7, 8, ये सारे सारे अपने पास क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल के एग्जाम्पल्स। राइट। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आती है जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होती है अपने पास, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है, बट यहाँ पे देखो, इसके अंदर अपने पास क्या था, इसके अंदर अपने पास था ए नॉन जीरो, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। ठीक है। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल फॉर विच ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। राइट, ये अपने पास हो गया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, कि जो डिग्री होती है जीरो पोलिनोमियल की, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड होती है। राइट। तो यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, ये एक ऐसे पोलिनोमियल है जहाँ पे जीरो ही आता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो पी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये था। तो डिग्री जीरो, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कैसे, देखो अपने पास ये जीरो पोलिनोमियल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जीरो पोलिनोमियल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये जीरो पोलिनोमियल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जीरो मेरे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जीरो है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जीरो है तो इसको मैं एक्स की पावर 11 ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ से डिग्री टू आ गई, यहाँ से डिग्री वन बन जाएगी, यहाँ से डिग्री थ्री बन जाएगी, बट यहाँ पे तो जीरो बैठा हुआ ना। ठीक है, तो डिग्री की बात हम नहीं कर सकते यहाँ पे। राइट, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, या जीरोज अपने पास क्या होती है पोलिनोमियल की, किसी को पता है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल जो क्या करती है, पोलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दे तो उसको क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, वो अपने पास क्या कहलाते हैं, उसकी जीरोस कहलाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है, आपको मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके प्यारे बच्चों उतना शेयर कर दो, क्योंकि सभी के एग्जाम पास है। ठीक है, तो जितनी आप हेल्प करोगे बच्चों की, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, और बच्चों का बेनिफिट होगा। राइट। सभी के साथ मिलकर पढ़ेंगे, करेंगे फतेह एग्जाम पे। ठीक है, कर मैदान फतेह तो हम करेंगे कर एग्जाम फतेह। राइट। चलिए, ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इट्स जीरोस। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इट्स पोलिनोमियल। ठीक है, हमने यहाँ पे पोलिनोमियल पढ़ी है, ये पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल की। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीजों का ग्राफ पढ़ने वाले हैं, दो ही पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल अपने पास क्या होती है,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप की होती है, जहां पे प्यारे बच्चों ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये बात कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो जीरो पॉलिनॉमियल बन जाएगी, नहीं जीरो नहीं सॉरी, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बन जाएगी ये तो। ठीक है, ये जीरो हो गया तो यहाँ बी बचेगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, राइट। तो अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए। और जो ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनॉमियल का, वो अपने पास ऑलवेज क्या होता है प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो ओरिजिन से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो यहाँ से जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से जा सकता है, बट ग्राफ क्या बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये अपने पास हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ, राइट। अभी जीरोस की बात करते हैं, तो जीरोस अपने पास करते हैं प्यारे बच्चों, ग्राफ ने जो अपने पास ग्राफ बनाए, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच किया है, ठीक है, वो होती है इसकी जीरोस। ठीक है, इसने क्या किया, एक पॉइंट पे टच किया है इसने क्या किया, इसको एक पॉइंट पे टच किया, यहाँ पे ओरिजिन पे टच किया। ठीक है, तो अपने पास इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने बन सकते हैं, एट मोस्ट वन। ठीक है, एट मोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा इसकी जीरो कितनी बन सकती है, वन बन सकते हैं, उससे ज्यादा इसकी जीरो नहीं बन सकती, राइट। ये ग्राफ कुछ ऐसे भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों। यहाँ चला जाए, ठीक है। आप कहोगे सर इसने तो दो पॉइंट पे टच कर दिया सर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बेटा ये तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, देखो, एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, नहीं सर यहाँ पे तो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, हमें वाई एक्सिस से मतलब नहीं प्यारे बच्चों, हमें मतलब किससे, एक्स एक्सिस से मतलब है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार ये कट करता है, टच करता है। ठीक है, वो अपने पास क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है उसकी। जहां पे कट करेगा, मान ले जो पॉइंट है ये अपने पास क्या है, टू है, टू मान ले, थ्री मान ले, चलो इसको मैं थ्री मान लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास थ्री आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो जिसकी कितनी हो जाएंगी, वन हो जाएगी। ठीक है, और जो जीरो होगी इसकी वो कौन बनेगी, जीरो इसकी बनेगी थ्री। जब आप पोलेमल के अंदर थ्री पुट कर दोगे तो वो इस पोलेमल को सेटिस्फाई कर, ठीक है, वो उसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, राइट। ठीक है, बात क्लियर हुई है पॉइंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट अपने पास है क्वाड्रेटिक पोलेमल का ग्राफ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलेमल, ये अपने पास होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, वो बनता है पैराबोला। ठीक है, इसका ग्राफ ऑलवेज क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। इसको लिख देता हूँ, ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो ये अपने पास है इसका ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला। ग्राफ इज पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला बनेगा, पैराबोला अपने पास इस टाइप का दिखता है, कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा ये, कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी। ठीक है, या फिर कुछ अपने पास ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप से अपने पास बन सकता है पैराबोला, यहाँ पे बन सकता है पैराबोला, यहाँ बन सकता है, कहीं बन सकता है, आपके पास इस टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, सो डाउनवर्ड अपवर्ड। ये अपने पास होता है डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि नीचे की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, ओपन, ओपन डाउनवर्ड। ठीक, ये अपने पास क्या है, ओपन अपवर्ड, ये ऊपरी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक है,
ये अपने पास होगा ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। राइट। इतनी बात क्लियर होगी आपको? ठीक है, अभी देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस को। एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। सेम यहाँ पे एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा किसी पॉइंट पे कट भी ना करे, ये हो सकता है यहाँ चला जाए ऐसे। ठीक है, तो उस केस में अपने पास यहाँ पे क्या बनता है? अगर मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ तो अपने पास क्या होती है? नंबर ऑफ जीरोस इज एट मोस्ट टू। टू से ज्यादा इसकी जीरो नहीं हो सकती। मैक्सिमम इसकी जीरो कितनी हो सकती है? टू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि आपको नोट भी तो करना होता है ना। ठीक है, ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये अपने पास है। ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। राइट। किसका ग्राफ है ये? इसका ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक है जी, रहेगा याद? राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं। जीरोज आपको समझ आ गई? जीरोज अपने पास को होती है कि एक्स एक्सिस पे कितनी पॉइंट पे ग्राफ कट करता है। ठीक है, मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ नोट बना करके। जीरोज आपकी लैंग्वेज में लिखता हूँ। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट करता है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? आपके लैंग्वेज में आ गई बात। ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट करता है या उसको टच करता है। ठीक है, तो समझ लेना कि वहां पे अपने पास क्या हो जाएगी? जीरोज हो जाएंगी। ठीक है, जितनी बार कट करेगा वो अपने पास क्या बनेगी? नंबर ऑफ जीरोज बनेगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, और जहां पे कट करेगा वो अपने पास क्या बन जाएगी? उसकी जीरो बन जाएगी। ठीक है, जीरो की बात करें तो जीरोज एक्स एक्सिस पर जहां कट करता है। ठीक है, अब आएगा मजा पढ़ने में। ठीक है ना? हाँ जी सर, अब मजा आएगा सर। मजा आ गया सर। आप ऐसे ही पढ़ा दो सर, बिल्कुल सर। हमारी लैंग्वेज में पढ़ाओ सर, हमारी लैंग्वेज में। चलिए, आपके लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो इसी बात पे क्वेश्चंस कर ले फिर। मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ग्राफ अपने पास दे रखा है। ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एच। ठीक है, जस्ट आपको ग्राफ को देखना है और जीरोस बतानी है, उसकी जीरोस कितनी बनेगी। ठीक है, तो ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्राफ अपने पास। अभी ग्राफ बनाऊंगा इसको दूसरे कलर से। ठीक, अभी मैं सिर्फ एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है 5 से 7 साथ दे दोगे। आपने चीजें सीख लिया। आंसर के लिए बच्चे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे खाने पे टूट पड़ते हैं ना, खाना देख करके ऐसे टूट पड़ते हैं। वो शादी के टाइम पे एक होता है तंदूर की रोटी, जहाँ पे वेट करते रहते हैं कि कब मुझे रोटी मिले, कब मुझे मिले। एक बनती है और इतने हाथ आते हैं ऊपर से, बस। और रोटी वाले को पता नहीं चलता है कि रोटी कहाँ गई। है ना? ऐसे काम आप करने वाले हो कि ग्राफ बनेगा और आप देख के बता दो कि सर इसके तो नंबर ऑफ जीरो जितनी बनेगी सर। ये आपके पास ग्राफ है। नेक्स्ट अपने पास ये ग्राफ हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास ग्राफ कुछ इस टाइप से हो गया। नेक्स्ट अपने पास ग्राफ कुछ इस टाइप से हो गया।
ठीक है। और अगला ग्राफ अपने पास कुछ ये अपने पास ग्राफ। ठीक है। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इसकी जीरोज कितनी होंगी? ठीक है। अभी देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है? एक बार भी कट नहीं करता ग्राफ एक्स एक्सिस पर। एक बार भी कट नहीं करता, तो इसकी क्या होंगी? नॉन जीरोज। ठीक है, इसकी जीरोज नहीं होंगी। ये देखो कितने बार कट करता है। एक बार कट करता है यहाँ से, ठीक, एक बार कट करके उठ गया यहाँ से, फिर एक बार यहाँ पे कट कर गया, तो इसकी जीरोज कितनी हो जाएंगी? टू जीरोज। राइट। नेक्स्ट, ये देखो अपने पास एक बार, एक बार, दो बार हो गए ना, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगी? टू जीरोज। सर अब हम बता देंगे सर, हम बता देंगे सर, आप रहने दो। ठीक है, चलिए बेटा आप बता दो, मैं रहने देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही। चलिए, तो अपने पास ये है। अभी कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा सर, सर थोड़ा सा यहाँ पे देखो गैप सा दिखाई दे रहा है सर, अगर इसको हम जूम करें सर, तो ये तो गैप दिखाई दे रहा है सर। सर इसको थोड़ा सा क्लियर बताओ सर, क्या है ये? क्यों? हिला डाला ना? आया मजा? चलिए, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। राइट, फिर आप कर लोगे इसे। लीजिए, अब ठीक हो गया। हाँ जी सर, अब ठीक हो गया सर। अब बताओ कितने बार टच किया इसने? इसने किया एक बार टच, फिर ये उठ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? वन जीरो। राइट। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ये कट ही नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, ये कहीं नहीं, कहीं पे कट नहीं कर रहा है इसको, तो ये अपने पास हो जाएगी नो जीरो। यहाँ पे अपने पास कितनी बार कट करता है इसको ग्राफ को? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो यहाँ से हो जाएंगे अपने पास फोर जीरो। आ गया ना मजा? ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो कर लोगे ना यहाँ से, बोलो। ठीक है। अब अपना जो मेन मोटिव काम है वो अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काम। राइट, तो उसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। और यहाँ से बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर साइन के बारे में पूछा जाता है। साइन ऑफ ए बी सी फ्रॉम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ देख करके हमें बताना है कि जो एबीसी होगा उसका साइन क्या होगा। ठीक है। आपसे वो पता ही होगा कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं, इक्वेशन छोड़ोगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे प्यारे बच्चों एक ऐसा होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मैंने आपको ग्राफ बताया था, इसका ग्राफ कैसा होता है? ऑलवेज पैराबोला। ठीक है। तो इसका ग्राफ अपने पास कुछ ऐसे दिया गया है। मैं इसको रेड से बना दूं। ठीक है। और ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, बट बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है। ठीक है। देखो, और एक और बना तो मैं यहाँ पे, कि आपके पास ग्राफ ऐसा आ जाए तो आप क्या बताओगे, ऐसा आ जाए तो क्या बताओगे? ठीक है। ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है। यहाँ पे ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा आ जाए। राइट, ये आगे तक चलता जा रहा है। राइट, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ से। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अरे अरे, ये तो पूरा छोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पूरा छोटा हो तो हम दोबारा बना देंगे, हमारा क्या जाता है। लीजिए, ये अपने पास है यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अपने पास वाई एक्सिस होगी, ये अपने पास एक्स एक्सिस होगी, सेम यहाँ से वाई एक्सिस होगी, ये अपने पास यहाँ से एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। इतना कम हो गया अपने पास। ये अपने पास जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का। ये भी ग्राफ अपने पास किसका है? वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अपने पास। ठीक है। इतना कम हो गया अपने पास यहाँ से। राइट। ये अपने पास यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट पे कट करता है, मान लेते पी पॉइंट है कोई, सेम यहाँ पे अपने पास कोई पी पॉइंट हो गया। ठीक है। अपने पास यहाँ पे हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो मान लेते हैं ये अपने पास कोई वर्टेक्स है इसका। ठीक है। अभी आप जस्ट इतना याद रख लो कि अपने पास वर्टेक्स है यहाँ पे, इसके लिए होते हैं माइनस के बी बाई टू ए और माइनस के डी बाई फोर ए। ठीक है।
अभी आपको टेंथ में सिर्फ इतना याद रख लेना, माइनस के बी बाई टू है और माइनस के डी बाई फोर। ठीक है। सेम यहाँ से मान लेते हैं इसका वर्टेक्स अपने पास यहाँ पे है। ठीक है। माइनस के बी बाई टू है, माइनस के डी बाई फोर है। ये अपने पास वैल्यू होती है इसकी। राइट। बस आपको ये वैल्यू याद रख लेनी कि वर्टेक्स की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे, माइनस के बी बाई टू है, माइनस के डी बाई टू है। इसको मान लेते कोई ये पॉइंट है। ठीक है, ये भी अपने पास ये पॉइंट हो। राइट। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। बस आपको इतना चाहिए। अब इसको ऑब्जर्व करके, इसको देख करके आपको जो ए है, बी है, सी है, इनका साइन बताना है। साइन बताना मतलब यहाँ पे ये बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है। अब देखो जो ये ग्राफ अपने पास है, ये अपने पास डाउनवर्ड की तरफ ओपन है। ठीक है। ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। ठीक है। तो देयरफॉर इसका जो अपने पास साइन होगा, जो डाउनवर्ड के ओपन हो गया, ये बताता है ए का साइन। तो ए का साइन अपने पास क्या देगा प्यारे बच्चों, लेस देन जीरो। ठीक है। अब सेम यहां से देखो, इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, ओपन अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है। देखो ऊपर की तरफ खुला हुआ ना यहाँ से। ठीक है। ग्राफ ओपन अपवर्ड। ठीक है। देयरफॉर यहां से हम बात कर सकते हैं, जो अपने पास ए होगा उसका साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। इसको मैं चलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, लीजिए। क्लियर बात ये। ठीक है। ग्राफ अपने पास प्यारे बच्चों, अगर नीचे की तरफ ओपन है, डाउनवर्ड ओपन है, तो ए की वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है। ग्राफ अपने पास ऊपर की तरफ ओपन है, अपवर्ड है, ठीक है, तो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। अब बात करते हैं सी की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो सर बी के लिए तो बता दो, बी के लिए बताएंगे, पहले सी के लिए बताते हैं। सी के लिए बिल्कुल आसान। ठीक है। ग्राफ कट वाई एक्सिस एट पॉजिटिव पार्ट, या पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे बोल दो। मैं इसको ग्राफ कट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, चलिए इसको पॉजिटिव भी मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ। अदरवाइज फिर आप साइंस के अंदर चले जाओगे, सर ये तो चार्ज बना दिया आपने, है ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इट मीन्स यहाँ पे जो साइन होगा सी का, वो अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ पे जो एक ग्राफ है, ये अपने पास क्या करे बच्चों, वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस है नेगेटिव। ठीक है। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव पे कट कर रहा है ग्राफ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो सी का साइन होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। सेम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है यहाँ पे। राइट। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, जो सी का साइन होगा वो अपने पास क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है। ग्राफ कट्स नेगेटिव वाई एक्सिस, देयरफॉर यहां से मैं कह सकता हूँ जो अपने पास सी होगा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। सी अपने पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ओके। इतना काम अपने पास हो चुका है जी। ए की वैल्यू में पता चल गई है, सी की वैल्यू में पता चल गई है। ठीक है। ग्राफ नीचे की तरफ ओपन है तो ए नेगेटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन है तो ए पॉजिटिव, ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस पे कट करता है तो सी ग्रेटर देन जीरो, सी पॉजिटिव, ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे कट करता है तो सी नेगेटिव। ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव के, सॉरी बी की वैल्यू के लिए। ठीक है। तो बी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहां से बी की वैल्यू के लिए जो वर्टेक्स है प्यारे बच्चों, इस वर्टेक्स की बात करेंगे। जो वर्टेक्स है आपको पता होगा कि अपने पास क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये क्वाड्रेंट अपने पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपने पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपने पास है थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपने पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये तो आपको पता ही हो ना। ठीक है, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है यार। छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है कि क्वाड्रेंट अपने पास कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा होता है। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो जो वर्टेक्स अपने पास है, ये वर्टेक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है। राइट। सेम यहाँ पे अपने पास ठीक है, वर्टेक्स।
अब जो वर्टेक्स है ये कहाँ पे बना हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां से, वर्टेक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो देयरफॉर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, जो अपने पास साइन होता है यहाँ पे, आपको पता होगा, मैं इसको साइन को रेड से नोट कर दूं, रेड से, चलिए मैं इसको, ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे जो साइन होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। ठीक है, सेम यहाँ पे नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, सेम यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। ठीक है, सेम यहाँ पे कर दे, तो एक्स वाई पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये बात तो जानते हो आप, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को यार। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई, तो एक्स वाई। सेम यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई। ठीक है, नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स। ठीक है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, राइट। इतनी बात होगी यहाँ से। अब देखो जो ये कोऑर्डिनेट है, ये किसका है? एक्स का। ये क्या है? वाई का। तो एक्स यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, तो जो माइनस बी बाई टू ए है, ये क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए ना। हमें इसकी बात करनी, क्योंकि बी अपने पास यहाँ बैठा हुआ है, तो माइनस की बी बाई टू ए, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए भी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए भी बैठा हुआ, हम क्या करते हैं, इस इनइक्वलिटी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव के बजाय इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, पॉजिटिव भी। ठीक है, जब इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो अपने पास ये हो जाता है बी बाई टू ए लेस देन जीरो। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। ठीक है, नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वलिटी होती है प्यारे बच्चों, इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इन चीज को हम सीखने वाले हैं क्लास 11th के अंदर, बट फिलहाल के लिए हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना। ठीक है, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है प्यारे बच्चों? चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेटर देन है तो अपने पास लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। मैं इस चीज को उठा करके नीचे शिफ्ट कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है भैया। ठीक है, ओके, हम बात कर रहे थे अपने पास साइन की, तो बी बाई टू ए ये अपने पास कैसा आ गया? लेस देन जीरो आ गया। ठीक है जी, अब देखो जो ए है, ए की वैल्यू अपने पास क्या है बच्चों? यहाँ पे ए तो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, ए नेगेटिव अपने पास, तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंस ए नेगेटिव है, ये अपने पास जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है बच्चों? नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ से? इसका मतलब होता है आइदर बी नेगेटिव और ए नेगेटिव। ठीक है, इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा तभी तो ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी ना। ठीक है, इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा तभी तो क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी ना यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं और करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, या फिर ए पॉजिटिव हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा ना यहाँ से, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो इसको कैसे, किस प्रकार से, टू ए कुछ, मैं इसको कोई वैल्यू मान लेता हूँ, बी की वैल्यू मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है 5। ठीक है, और टू ए की वैल्यू मान लेता हूँ, कोई भी 7 है माइनस का। ठीक है, तभी तो अपने पास क्वांटिटी क्या आई? लेस देन जीरो है ना। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि माइनस का 5 है, अपोन में 7 है, तब भी क्वांटिटी मेरे पास क्या आई है? लेस देन जीरो है ना। बोलो, तो इसमें से क्या है, किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अब यहाँ से ए नेगेटिव हो गया। ए नेगेटिव क्यों हो गया? ऊपर देखो अपने पास यहाँ पे ए नेगेटिव था, ए नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ से जो बी का साइन आ जाएगा वो अपने पास क्या बन जाएगा पहले बच्चों? पॉजिटिव बन जाएगा ना। बोलो,
हाँ कि ना? ए नेगेटिव है तो दिस इंप्लाइज मैं ऐसे कह सकता हूँ, जो भी होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से? तो चलिए फिर अब इसकी बात भी कर लेते हैं। इसका वर्टेक्स अपने पास कहाँ अप्लाई करता है? वर्टेक्स लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? देखो वर्टेक्स अपने पास है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा वर्टेक्स, डोंट वरी। सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास, थर्ड में नहीं। वर्टेक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देयरफॉर जो अपने पास माइनस के बी बाई टू है, वो उसका साइन अपने पास क्या होने वाला है? देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी मेरे पास क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ से। बोलो, हो जाएगी ना पॉजिटिव? यस, ये क्वांटिटी अपने पास हो जाएगी यहाँ से पॉजिटिव। राइट, ये पॉजिटिव हो गई है। अब देखो अपने पास हमें क्या करना है, इसको, इस नेगेटिव को हटाना है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? बी बाई टू ए लेस देन जीरो। अब बी बाई टू ए मेरे पास लेस देन जीरो है, इसका मतलब फिर से वही आ गया ना, या तो बी जीरो नेगेटिव होगा या फिर टू ए नेगेटिव होगा। ठीक है, अपने पास क्या गिवन है? ए पॉजिटिव गिवन है। ए पॉजिटिव गिवन है तो टू ए भी पॉजिटिव होगा, सिंस ए ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इंप्लाइज ए पॉजिटिव है, तो अपने पास यहाँ से जो बी होगा वो अपने पास क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, हो गया अपने पास यहाँ से साइन की बात। हमें करना है क्या है, ए के लिए तो बिल्कुल आसान है। ये देख लो ग्राफ कहाँ पे ओपन हुआ है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ है तो ए नेगेटिव, ऊपर की तरफ है तो ए पॉजिटिव। ठीक है, फिर वाई पे कहाँ कट करता है? पॉजिटिव वाई पे कट करता है या नेगेटिव वाई पे कट करता है? पॉजिटिव पे कट करता है तो सी पॉजिटिव, नेगेटिव वाई वाई पे कट करता है तो सी नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और इसके लिए आपको याद रखना है बस माइनस बी बाई टू है, एक्स की वैल्यू आप इतनी याद रख लो, माइनस बी बाई टू है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखना कि कौन से वर्टेक्स अप्लाई करता है, बस। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये हो जाएगा यहाँ से। राइट, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? ठीक है जी, अभी इतनी बात क्लियर हो गई है तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज के बीच में और पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है। ठीक है जी, तो अपने पास सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल अपने पास होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे प्यारे बच्चों एक ऐसा होता है अपने पास नॉन जीरो होता है। ठीक है, इसके मीन क्या निकालनी है? जीरो निकालनी है। इसकी जीरो निकालने के लिए क्या करना है कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए अपने पास क्या बन जाए? जीरो बन जाए। ठीक है, राइट, एक्स की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करें कि अपने पास जीरो बन जाए? ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपने पास पी एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ से जो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के बी बाई ए। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ से क्या एक बात समझ में आई? जो एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए है, ये चीज क्या है? ठीक है, जो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए, अगर यहाँ पुट कर देंगे हम तो इसको क्या बना देगा? जीरो बना देगा। यहाँ पुट करोगे तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी, ये अपने पास जीरो बन जाएगा। ठीक है, और जो बी और ए है ये अपने पास क्या है? ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ लेट अल्फा बी है जीरो, को पी ऑफ एक्स की जीरो मान लेता हूँ। अल्फा है तो अल्फा अपने पास क्या हो जाएगा? इस टाइप से हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। हाँ जी, जो माइनस के बी अपॉन ए है प्यारे बच्चों, क्या ये अपने पास, ध्यान से देखना इस बात को, जो माइनस के बी बाई ए है, क्या अपने पास ये नेगेटिव हो? बी की अपने पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना, अपॉन में जो ए अपने पास है ये क्या मेरे पास? कोफिशिएंट है एक्स का।
यस। तो अपने पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये रिलेशन आ गया ना। बोलो। अल्फा इज इक्वल टू अपने पास क्या, माइनस के बी बाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के बी अपने पास क्या था, कांस्टेंट टर्म। ए अपने पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये अपने पास आ गया रिलेशन किसके बीच में, जीरो के बीच में और पोलर के बीच में, ठीक है। कि पोलर और जीरो अपने पास क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस के कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये अपने पास है, राइट। इतनी बात क्लियर होगी आपको। चलिए फिर अब बात करते हैं यहां से हम किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे रहने वाला है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज, मैं यहाँ पे इसको पी एक्स लिख देता हूँ पहले तो। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे प्यारे बच्चों जो ए की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। इतनी बात होगी यहाँ से अपने पास। अब यहाँ से इसके जीरो से निकालनी है। अब देखो यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल पर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज्यादा, ठीक है। इसको कंप्लीटिंग होल्स के बनाएंगे तब इसको जीरो निकालेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमें पता है पैराबोला बनता है यहाँ से, ठीक है। इसके जीरो निकालने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसके जीरो सबसे पहले मान लेता हूँ कि मेरे पास इसके जीरो क्या है, अल्फा बीटा इसके जीरो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसके जीरो कितने बनेंगे, एटमोस्ट टू बनेंगे ना। लेट अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की जीरो होगी, ठीक है। देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से जो पी ऑफ एक्स है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के टाइम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स में से जो जीरो दे रखे उसको माइनस कर दो, जो जीरो दे रखे उसको माइनस कर दो, उनके प्रोडक्ट अपने पास, ठीक है। और जो पी ऑफ एक्स अपने पास इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो ये दे रखी है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो के इंटू ये मेरे पास बनेगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, दैट इज एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से। अब इस के की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो के एक्स के माइनस के टाइम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं, कंपेयर कर ले, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। हम इनको कंपेयर करना है ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में के इक्वल है, यहाँ पे क्या है ए के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के, या फिर मैं इसको ऐसे रख दूं के इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन, राइट। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंपेयर किया किसका, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, फिर करते हैं एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है माइनस का के टाइम अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है बी के इक्वल है, ठीक है। तो माइनस का के टाइम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, के इंटू अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या है सी के इक्वल, तो के इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, इक्वेशन होगी थ्री। तो यहाँ से देखो अपने पास ए की वैल्यू आ गई के इक्वल, ठीक है, या के की वैल्यू आ गई ए के इक्वल, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ से। अब मुझे बी की वैल्यू निकालने प्यारे बच्चों यहाँ से, ठीक है। मुझे यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू से। तो अपने पास यहाँ से के की वैल्यू जो इसके अंदर पुट कर दूंगा,
ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, माइनस का ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है जी। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ से निकाल दो इसको। ठीक है, एक एक में काम हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से। ठीक है, अब यहाँ से निकालूंगा मैं, तो मेरे पास देखो के की वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यहाँ से सी बाई, ये अपने पास आ गया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से, राइट। अब यहाँ से देखो, जो अल्फा और बीटा थे अपने पास, ये क्या थे, ये अपने पास हम लेके चले थे जीरोज। देखो, अल्फा बीटा जीरो दो पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से अल्फा बीटा जीरोज है, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मेरे पास सम ऑफ जीरोज नहीं हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, अपने पास माइनस के बी बाई ए है, तो बी अपने पास क्या था, कोफिशिएंट था एक्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अंदर देखो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो ए अपने पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी को क्या लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो ए अपने पास इसको लिखूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो अपने पास ये चीज है अल्फा बीटा की, ये क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ से देख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें, जो सी अपने पास है ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, और जो ए अपने पास है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से आ गया रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनॉमियल को वेरीफाई कर लेंगे जब हमें उसकी जीरोज पता हो। ठीक है, अब यहां से आता है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जिनको सीबीएसई पूछता रहता है। देखो, अपने पास क्या है, अगर इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, और हमें यहां से अल्फा प्लस बीटा पता हो, अल्फा बीटा पता हो। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वी कैन फाइंड डिफरेंट expressions involving alpha and beta using the values of अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, इन वैल्यूज का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी प्यारे बच्चे। अब देखो, यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है, आपको पता होगा कि ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। आपको पता ही होगा ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वही होता है ना। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये चीज है ना। तो इसको उठा करके यहाँ ले जाओ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये वैल्यू आई यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसका सोर्स। ठीक है, कि कहाँ से चमका है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। हमने किसका यूज किया, अल्फा प्लस बीटा का यूज किया, अल्फा बीटा का यूज किया। ठीक है, इतना कम हो गया। इसी प्रकार से सेकंड रिजल्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अपने पास क्या होता है, आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब क्या होती है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पर है, बस यहाँ पे है, तो इसको उठा करके यहाँ ले जाओ। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस का थ्री अल्फा बीटा
अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये इसका सोर्स मिल गया मुझे। ठीक है, कि यहाँ से अपने पास ये चीज आई है। राइट। ये हो गया अपने पास। थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये होता है अपने पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का फोर अल्फा बीटा। ठीक है, ये अपने पास होता है यहाँ से। राइट। इसका भी सोर्स बताना है क्या, कैसे यार? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये होता है ना अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या करना है? ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, बोलो। सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि अपने पास टू ए बी यानी अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर। जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, तो अपने पास ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के फोर ए बी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको साइड ले जाओ तो अपने पास ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का फोर अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये चीज आई है। राइट। ये चीजें वही है जो अपने बचपन में पढ़ रखी है, बस उसी का यूज करते जा रहे हैं। देखो आगे, ये फॉर्मूला अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ये अपने पास क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास ये भी है, और इसको हम ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपने पास अल्फा माइनस बीटा आएगा, फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, वो यूज कर लो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो फिर हम बनते हैं अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये आई है। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? माइनस का टू अल्फा बीटा है, ये प्लस अल्फा बीटा है, तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का अल्फा बीटा बच जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, ये अपने पास थे कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से। ठीक है, इसका हम बहुत यूज करेंगे। ठीक है, इफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर नोन। अगर मैं जीरोस पता हो और हमसे ये कह दे कि इसकी पोलिनोमियल फाइंड करो, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे? एंड वी वांट टू फाइंड द पोलिनोमियल। ठीक है, देन बाय यूजिंग द रिलेशन, हम कौन से रिलेशन से पोलिनोमियल फाइंड करेंगे? रिलेशन अपने पास वही है। देखो, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, सम अपने पास है माइनस के बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट अपने पास अल्फा बीटा, दैट इज सी बाई ए। ये अपने पास कहाँ से है? ये हमने अभी तो किया है। ये रहा अपने पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड करना चाहते हैं? पोलिनोमियल फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल अपने पास क्या है? देखो, ये अपने पास है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो ए है मैं इससे क्या कर दूं? डिवाइड कर दो उसको कंप्लीट को, मतलब ए कॉमन निकाल दूं यहाँ से। ए कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या? एक्स स्क्र प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला क्रैम ना करना पड़े। ठीक है, क्रैम कर लोगे अच्छी बात है, क्रैम हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप यहाँ से ए कॉमन निकाल लोगे। ठीक है, अपने पास क्या माइनस के बी बाई ए है, लेकिन प्लस का बी बाई ए है,
लेकिन हम ये तो जानते हैं ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं। बोलो। एक्स स्क्र माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से ए एक्स स्क्र माइनस सी, जो माइनस बी बाई ए ये अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा ही तो है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के जो सी बाई ए ये अपने पास क्या है, अल्फा बीटा ही तो है। हाँ जी। और इसी चीज को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा ये अपने पास क्या होता है प्यारे बच्चों, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स प्लस जो अल्फा बीटा अपने पास ये क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला। और इसी चीज को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ए इंटू में एक्स स्क्र माइनस इस सम को लिख दूं मैं एस एक्स प्लस किसको लिख दूं मैं पी, ठीक है। वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, जो पॉलिनोमियल में निकालनी हो तो ए एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस का पी, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से फॉर्मूला, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो ए है इसकी जगह पे आप के यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास सिंपल सा अपने पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो अपने पास पॉलिनोमियल बनेगी वो अपने पास क्या बन जाएगी, के टाइम एक्स स्क्र माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, राइट। अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, के इंटू एक्स के माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। देखो एक रिजल्ट और बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया है सीबीएसई के अंदर, बट आ सकता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अगर आता है तो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। कि अपने पास जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है अपने पास, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए अपने पास क्या होता है, मिनिमम वैल्यू अपने पास होती है हाफ इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से निकालते हैं, मतलब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। पी ऑफ माइनस के बी बाई टू ए, आपको ये काम करना है। पी ऑफ माइनस बी बाई टू ए आपको ये पुट कर देना है, माइनस के बी बाई टू ए अपने पास ये चीज क्या थी, आपने ग्राफ के अंदर पढ़ा था ना, जब बी की वैल्यू का साइन निकाल रहे थे तो माइनस के बी बाई टू ए, या फिर आप इस चीज को ऐसे लिख दो कि अपने पास ये है क्या चीज, माइनस के वन बाई टू अल्फा प्लस बीटा, बोलो सम ऑफ रूट्स तो है ये, दैट इज माइनस के वन बाई टू बी बाई ए, यानी वन सॉरी माइनस वन बाई टू नहीं, वन बाई टू आएगा यहाँ से, वन बाई टू अल्फा प्लस बीटा ये तो अपने पास है, ठीक है। हाफ अल्फा प्लस बीटा इसको पी के अंदर पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको करना है क्या, जस्ट पी के अंदर माइनस के बी बाई टू पुट कर देना है, ठीक है जी। इतना काम कर लोगे आप यहाँ से, बोलो। और यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए जो ए होता है ये प्यारे बच्चों पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेम काम अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, सेम आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो सेम काम करेंगे, पी ऑफ माइनस बी बाई टू ये पुट कर देना, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू होती है वो अपने पास नेगेटिव होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू के लिए ए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सेम काम करना है, माइनस के बी बाई टू पुट कर देना, बस एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे माइनस के बी बाई टू पुट कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ जाएगी निकल के, राइट। अब चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरी हमने बहुत कर लिए, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। फाइंड दी जीरोज
ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and its coefficients। जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है 6x² माइनस 7x माइनस 3, और सेकंड पार्ट अपने पास है t² माइनस का 50। ठीक है, हम इन दो क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं अभी। देखो, फर्स्ट पार्ट अपने पास जो सोल्व दे रखे हैं, इसको मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, पी ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स का फंक्शन नहीं है, सभी एक्स के अंदर, तो पी ऑफ एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस का 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट माइनस के 18 आनी चाहिए, और सम अपने पास माइनस का 7 आनी चाहिए। तो अपने पास जो फैक्टर बनते हैं यहाँ से, वो बनता है -9x प्लस 2x माइनस का 3। देखो, अब ये बात, आप ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो, एक महीना एग्जाम के अंदर रहता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ से 3x कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा अपने पास 2x माइनस का 3 प्लस का, यहाँ से हम, एक सेकंड, यहाँ से अपने पास 3x कॉमन, 2x माइनस का 3, ठीक है, ठीक है, प्लस का 1 कॉमन निकाल देंगे, तो 2x माइनस का 3, राइट। तो अपने पास 3x प्लस का 1, 2x माइनस का 3। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। हमें क्या निकाल लिए, जीरोस निकाल लिए। ठीक है, 4 जीरोस वी पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी। पी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज अपने पास 3x+1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 3x+1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो अपने पास 3x+1 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, -k1/3, और यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, अभी एक अपने पास एक्स वैल्यू आ गई -1/3, एक अपने पास एक्स वैल्यू आ गई 3/2, ये अपने पास क्या आ गई, जीरोज आ गई। ठीक है, अपने पास क्या आ गई, जीरोज आ गई। तो इनमें से आप किसी को अल्फा चूज कर लो, किसी को बीटा चूज कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप किसी को अल्फा चूज करो, किसी को बीटा चूज करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देयरफॉर मैं ऐसे चूज कर लेता हूँ, लेट अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास है 3/2, बीटा इज इक्वल टू -k1/3। किसी को चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, कितना काम हो गया अपने पास। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो यहाँ से सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे। वो अपने पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज। इनका सम करना है ना जीरोज का, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो यहाँ से क्या, अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस माइनस का 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, एल्स मिलेंगे इसका, 3 to the 6, 2 3 जा 9, और माइनस के अपने पास बनेगा 2, दैट इज 7/6। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। एंड अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस अपने पास क्या होता था, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता था अपने पास। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने किस टाइप से याद किया था इसको, आपने याद किया था -k b/a। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो अपने पास पोलिनोमियल गिवन है, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7 है, ए का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो -7/6 आएगा, राइट। एक तो माइनस बाहर है, -7/6, तो माइनस माइनस प्लस, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 7/6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 7/6, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7/6। तो देयरफॉर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से क्या आ गया, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वेरीफाइड। ठीक है, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। अब हमें बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, राइट।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ से, अल्फा की वैल्यू अपने पास आई थी 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, मल्टीप्लाई -1/3, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 1/2 बच जाएगा। ठीक है। एंड प्रोडक्ट जीरो अपने पास क्या थी पहले बच्चों, C/A थी, सी क्या अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म है, ए क्या अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखते कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास क्या थी इसके अंदर, कॉन्स्टेंट टर्म -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, तो माइनस का 3/6, -3/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -k1/2। ठीक है, तो देयर फोर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल माइनस का, एक सेकंड एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वेरीफाइड। ठीक है, ये अपने पास हो गया जी यहाँ से वेरीफाइड। ठीक है, इतना काम हमें करना था यहाँ से। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास यहाँ से टी स्क्र माइनस का 15, इसको मैं लेट कर लेता हूँ पी ऑफ टी, क्योंकि अपने पास टी का फंक्शन है यहाँ से। ठीक है, लेट पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्र -15। ठीक है, अब इसके मुझे यहाँ से फैक्टर करने हैं। यानी अपने पास देखो ध्यान से, क्या ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, इसको लिख सकता हूँ √15 का स्क्र, तो अपने पास बनता है टी माइनस का 15, टी माइनस का √15 सॉरी, और टी प्लस का √15। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो पुट करते हैं, फॉर जीरोज वी पुट पी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज टी माइनस का √15 इंटू टी प्लस का √15 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, टी माइनस का √15 इज इक्वल टू जीरो, और टी प्लस का √15 इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू √15, और टी इज इक्वल टू माइनस का √15। ठीक है, अपने पास इतना काम हो गया यहाँ से। मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा इज इक्वल टू √15 है मेरे पास, बीटा इज इक्वल टू माइनस का √15 है। ठीक है, नाउ सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस -√15, तो प्लस माइनस माइनस तो ये अपने पास बनता है जीरो के। ठीक है जी, एंड अपने पास माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, टी लिख दूं, टी स्क्वायर, इस एक्स को बता दें यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो पॉलिनोमियल है वो किसके अंदर, टी के अंदर है। ठीक है, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ टी अपने पास क्या है पहले बच्चों यहाँ पे, टी तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ टी तो अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो, टी स्क्वायर का अपने पास क्या है 1, तो अपने पास आ जाता है जीरो। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, दिस इज वेरीफाइड, ये अपने पास वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब बात है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये अपने पास होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है प्यारे बच्चों √15, माइनस का इसकी वैल्यू अपने पास है -√15। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस √15 का स्क्वायर दैट इज 15, तो अपने पास ही आता है यहाँ से। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास क्या होती है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास यहाँ पे कितनी आई है, माइनस का 15। ठीक है, तो माइनस का 15, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपने पास क्या है 1, फिर आता है अपने पास यहाँ से माइनस का 15। तो अब देखो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास आई है वो क्या आई है, -15 आई है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू
इसको लिखना ही पड़ेगा। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज वेरीफाइड। दोनों इक्वल आ गए ना, तो अपने पास वेरीफाई हो गया। ठीक है जी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस के अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है जी। अल्फा बीटा अपने पास जीरो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले लेट करते हैं पोलिनोमियल को। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12। ठीक है, कितना काम अपने पास हो गया यहाँ से। राइट। अब इसकी जीरोस निकाल लिए। ठीक है, अब जीरोस निकालेंगे तो हमें पता है कि अपने पास हमें काम इस पे करना है। ठीक है, इस पे काम करने के लिए हमें इसकी डायरेक्ट जीरो निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये दो चीज चाहिए ना, इसको तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो तो अपने पास ये हो गया एज अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या होता है, माइनस के बी बाई ए होता है, तो माइनस का दिस, तो अपने पास 4 अपॉन में दिस, तो अपने पास आ गया यहाँ से 4। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इसको क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, क्योंकि अपने पास रहेगा माइनस का दिस अपॉन में दिस, इसका कोएफिशिएंट, तो अपने पास क्या आता है यहाँ से 4 के इक्वल आता है। ठीक है, और जो अल्फा बीटा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या आता है, दिस अपॉन में दिस, दैट इज माइनस का 12। ठीक है, अपॉन में 1 करेंगे तो माइनस का 12 ही आ जाएगा यहाँ से। राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास आ गई, सम ऑफ जीरो अपने पास आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना प्यारे बच्चों, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, नाउ अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पर भी है, अल्फा बीटा यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल दो। अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दी, तो ये बनता अपने पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम अल्फा बीटा। ठीक है, ये अपने पास बनता है यहाँ से। ठीक, पुट कर देते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 12, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस का 12, तो माइनस का 12, ये अपने पास बनते हैं यहाँ से 16 प्लस का 24, तो ये बनता अपने पास माइनस का 12 मल्टीप्लाई 40, दैट इज माइनस का 480। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया सर। बताइए क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था। देख लो आगे रिजल्ट अपने पास हुई यहाँ पे, अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए सी बाई ए। ठीक है, उन्हें का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x के माइनस 5x प्लस के, फाइंड के इफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 5। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अल्फा बीटा जीरोज है पोलिनोमियल जिसकी 6x के माइनस 5x प्लस के की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 5 अपने पास। ठीक है जी, इतना काम हमें कर देना। राइट, तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, गिवन अल्फा बीटा और जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज अपने पास क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, दैट इज माइनस के बी अपॉन में ए, दैट इज प्लस माइनस माइनस प्लस 5/6। ठीक है, इसके साथ माइनस लगा के लिख दिया करो डायरेक्ट।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपन में 6। ठीक है, अल्फा बीटा के अपन में 6, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, नाउ अब हमें जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। तो यहाँ से एल्स में लेंगे इसका, तो अल्फा बीटा ऊपर जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से इज इक्वल टू अपने पास गिवन है 5। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, बीटा प्लस अल्फा लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5/6 के इक्वल आती है, गिवन है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, t/6 के इक्वल है, यहाँ से आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो 5/6 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा लटका दो, 6/में की 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उल्टा लटका दो उसको, बस खत्म खेल इसका। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो के की वैल्यू आती है वो क्या आती है प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, हमें ये तो फाइंड करना था, के इज इक्वल टू 1, आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros respectively are given। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है 4/1, सेकंड अपने पास दे रखा है यहाँ पे √2 1/3। ठीक है, ये अपने पास है। हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अपने पास सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, रिस्पेक्टिवली बोल रखा है इन्होंने, मतलब पहली जो वैल्यू होगी वो सम ऑफ जीरोस की होगी, दूसरी वैल्यू अपने पास क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की होगी। ठीक है जी, इतनी बात आपको पता है यहाँ से, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। लेट अपने पास अल्फा बीटा जीरो दे रखी इसकी, नहीं अल्फा बीटा जीरो नहीं दे रखी। मैं मान लेता हूँ लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल हमें चाहिए उसकी जीरो मान लेता हूँ मैं, क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या है, 4 के इक्वल है। अल्फा बीटा अपने पास क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। तो यहाँ से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम एक्स स्क्र माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो के टाइम एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज कितना अपने पास, 4 के इक्वल, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास क्या है, 1 के इक्वल। लीजिए जी, ये आ गया अपने पास इसका आंसर, वेयर के इज ए रियल नंबर। कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, √2 1/√3। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर दूं। हम बात करें सेकंड पार्ट की। ठीक है, ये अपने पास अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा, इसके वैल्यू अपने पास गिवन है। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, √2 है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो यह जगह अपने पास √2, ये अपने पास है 1/3। ठीक है जी, इतना काम हो गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल
इज इक्वल टू के टाइम, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज क्या है अपने पास, √2, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास क्या है, 1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको 3 को यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या करता हूँ मैं 3 से इसके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 3 के एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। अब जो अपने पास 3 क्या आया है, इसको मैं कोई नाम दे सकता हूँ, के डैश मान लेता हूँ इसको मैं, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, वेयर के डैश इज इक्वल टू। ठीक है, आप इसको एक कांस्टेंट को अनदर कांस्टेंट नाम दे सकते हो। ठीक है, अपने पास के डैश क्या हो जाएगा, नॉन जीरो रियल नंबर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फाइंड जीरोज, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p of x whose graph is as shown in the figure and hence find the polynomial। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आया था प्यारे बच्चों सीबीएसई 2015 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है, इसमें ग्राफ बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राफ अपने पास कुछ ऐसे है। ऐसे ग्राफ इसका। ठीक है, और ये यहाँ पे कट करता है, अरे अरे, यहाँ पे कट करता है -2 पे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास है -1, ये अपने पास है ओरिजिन 0। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास दिया गया क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले इसकी क्या करनी है, जीरोस फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। तो जीरो जिसकी कितनी बनेगी, जीरो जिसकी दो बनेगी। देखो, एक यहाँ पे कट करता है, एक यहाँ पे कट करता है, तो जीरो जिसकी कौन सी होगी, जीरो जिसकी होगी जहाँ पे कट करता है वो उसकी जीरो बनेगी। जीरो कौन सी होगी, -2 होगी। और ग्राफ कहाँ कट करता है, ओरिजिन पे कट करता है, जीरो होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। फ्रॉम ग्राफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x और -2 एंड 0, तो अपने पास दो जीरो इसके निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरो निकालते हैं। देखो, अपने पास एक पार्ट तो हो गया सॉल्व इसका, हम बात करें इसके दूसरे पार्ट की। सम ऑफ जीरो अपने पास क्या बनेगा, -2 + 0, दैट इज माइनस का 2। दूसरा पार्ट कौन सा अपने पास, फाइंड द पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल फाइंड करने कि कौन सी पोलिनोमियल का ग्राफ है ये। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 × 0, दैट इज 0। ठीक है, देयर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम रह जाएगी। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। राइट, तो के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो अपने पास क्या है, -2, -2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, जीरो के को। तो के टाइम
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दैट इज 2x। ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाएगी इसकी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। लीजिए जी, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं अपने पास कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स के माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन p इज, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है -2/3, सेकेंड अपने पास है +2/3, थर्ड अपने पास है 1/3, फोर्थ अपने पास है -1/3। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आया हुआ है सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर 2023। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो अपने पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, दैट इज पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3p। एक चीज अपने पास और भी गिवन है, यहाँ से क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा इसकी जीरो दे रखे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो अपने पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, होल मिल के उससे, दैट इज 2 में p। ठीक है जी, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से, क्योंकि माइनस का होता है ना, माइनस का b/a, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 में p, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3p अपॉन में p। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है p की वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से देखो इस p से ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, इस p को भेज दो साइड, 3 को भेज दो नीचे, तो p की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ से, 2/3 आ जाएगी। बताइए 2/3 अपने पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। लीजिए क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इच, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास 2, सेकंड अपने पास है 1, थर्ड अपने पास -1 और फोर्थ अपने पास है 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीबीएसई 2023 के अंदर। ठीक है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कहता है अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं, तो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करनी है। आप या तो अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसा फाइंड कर लो, या फिर डायरेक्ट देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अपने पास है ना, ये जो उसका सम है, तो सम ऑफ जीरोज यहाँ से क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट होना चाहिए ना, माइनस के b/a, तो b के लिए तो यहाँ पे 0 है, तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 0 इसका आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने पास सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है ना, तो b की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 0 अपॉन में 1, तो क्या आ गया आंसर, 0 आ गया ना। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि से तो आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो हम कर लेंगे एग्जाम में आगे तो। यस आप कर लोगे बेटा, क्वेश्चन आ गए तो एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ से बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p of x is equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है 7/3, सेकंड ऑप्शन है -7/3,
थर्ड ऑप्शन है 3/7, फोर्थ ऑप्शन है -3/7। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका आया हुआ है सीबीएसई 2023 के अंदर। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने पास क्या है, पॉलीनोमियल गिवन है, ठीक है, 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी पे ध्यान देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा, ये अपने पास क्या बन जाएगा, एल्स मिलेंगे तो अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से चाहिए पट्टा सम ऑफ जीरोस, यहाँ से ये मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो यहाँ से क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ से क्या आ जाएगी, -7/4 आ जाएगी ना। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -3/7। कौन सा ऑप्शन मैच करता है -3/7 के अंदर, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया लास्ट ऑप्शन को, मैंने 2 बार लिख दिया ना यहाँ पे, -3/7 ये अपने पास आएगा यहाँ से। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन डी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आया क्वेश्चन है बेटा, देख लो। आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, इफ द जीरोज ऑफ एक्स के प्लस a+1x प्लस b आर 2 and -3, देन फर्स्ट ऑप्शन a इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू -1। सेकेंड ऑप्शन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -1। थर्ड ऑप्शन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6। डी ऑप्शन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6। और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 के अंदर आया हुआ है। अब ये देख लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप बस अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे ये कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ दिस आर 2 and -3 है, इसकी जीरोज क्या है, 2 and -3 है। ठीक है, मैं यहाँ से जीरोज को लेट कर लूँ अल्फा बीटा, या फिर सम ऑफ जीरोज लिख दूं यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एमसीक्यूज को सोल्व करें, मैं यहाँ पे अच्छे से मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्या करना है, हमें जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है यहाँ पे, एमसीक्यूज को। ठीक है, यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज, अपने पास यहाँ से क्या आएगा, 2 - 3। ठीक है, दैट इज -1 आ जाएगा। और सम ऑफ जीरोज यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से अपने पास आ जाएगा a+1, और बाहर लगाएंगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होता है ना, तो माइनस का ए b/a, तो यहाँ से नीचे 1 है, तो माइनस का a+1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से -8 -1 इज इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, -a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो बेटा, a की वैल्यू 0 कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, नहीं है, सेकंड में है, नहीं है, थर्ड में है, नहीं है, फोर्थ में है, a की वैल्यू 0, तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो b की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है यहाँ से, b, प्रोडक्ट करोगे इसकी -6 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो वहां पे एग्जाम के अंदर, हमें इतना टाइम बचा ना, 3 घंटे का टाइम मिलता है, और टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला। ठीक है, इफ 1/0 ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज 2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, फर्स्ट ऑप्शन -10, सेकेंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 5, और फोर्थ ऑप्शन -5। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 के अंदर आया हुआ है। सर बस आप ये बता दो सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ सर, फिर तो मजा आ जाता है सर। अब देखो बेटा, जो मैंने क्वेश्चन किया अभी ऊपर, इस क्वेश्चन को मैं लेंथ ही बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकते हैं लेंथ, इसको कैसे बनाएंगे, इसको काफी टाइम लग जाए, इस टू को इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा ये, वहां से अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर -3 को पुट कर दो, इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से इक्वेशन बन जाएगी, उन इक्वेशन को सोल्व करो, देन अपने पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसा काम भी कर सकते हो, टाइप काफी टाइम लगेगा, लगा लो। और एक काम ऐसे भी कर सकते हो, 1 मिनट नहीं लगनी यहाँ पे, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 1/0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 2 दे रखी है, इसकी एक जीरो अपने पास दे रखी है 2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के इज, इन्होंने के की वैल्यू पूछी जस्ट,
जस्ट आपसे के की वैल्यू पूछिए और कुछ नहीं पूछा यहाँ से। ठीक है, तो करते हैं। जीरो है इसकी तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। तो पी ऑफ टू मेरे पास यहाँ पुट कर दो, टू का स्केयर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो फोर प्लस का सिक्स प्लस का के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ दैट दैट इज टेन प्लस का के इज इक्वल टू जीरो, और के इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का टेन। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट। आपको अगर सर एक क्वेश्चन हमें भी दे दो सर, हम भी करेंगे कुछ। चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर आपको देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस आप वीडियो को शेयर करते रहो सभी के साथ। ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए, देखो ज्यादा बच्चे होते हैं तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है ना फिर। नीचे आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, आपके कमेंट्स बच्चे देखेंगे अदर, तो उनको लगेगा कि हाँ सर ने यहाँ पे कुछ तो अच्छा पढ़ाया है, कुछ तो लगा है यहाँ पे जबरदस्त, जो सबसे हटके है यहाँ पे। ठीक है, इक्वाटिक पोलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ whose zeros respectively are फाइव एंड एट। देखो आपने बातों में लगा दिया, और यहाँ पे देखो एक खेल कर गया यहाँ पे एग्जामिनर। क्या खेल किया इन्होंने, अगर आपको समझाने वाला हूँ। एक्स स्क्र माइनस का एट एक्स प्लस फाइव, बी के इंटू एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस फाइव, सी के इंटू एक्स स्क्र माइनस का फाइव एक्स प्लस का एट, डी के इंटू एक्स स्क्र प्लस का फाइव एक्स प्लस का एट। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आया हुआ है सीबीएसई 2021 और 22 के अंदर। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया है, हमने जो क्वेश्चंस पढ़े पीछे क्वेश्चन किए तो उनमें क्या था, पहले सम था फिर प्रोडक्ट थी। यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, यहाँ पे प्रोडक्ट दे दी पहले इन्होंने, देखो प्रोडक्ट फिर सम दिया। यानी ये जो फाइव है ये प्रोडक्ट है, ये एट क्या है, ये अपने पास सम है। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए फाइव पॉजिटिव होना चाहिए, तो फाइव पॉजिटिव यहाँ पर भी है, फाइव पॉजिटिव यहाँ पर भी है। यहाँ पे फाइव नहीं है, यहाँ पे फाइव नहीं है, तो यहाँ पे सीओडी तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, फिर कहता है सम ऑफ जीरो क्या अपने पास एट है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है पोलिनोमियल के अंदर, माइनस का होता है ना यहाँ पे। ठीक है, बोलो, माइनस का सम ऑफ जीरो होता है ना, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ सर ने कुछ तो पढ़ाया है यहाँ पे, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial, p of x is equal to x square minus k plus सिक्स एक्स प्लस टू टाइम टू के माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ k if अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू अल्फा बीटा इज, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है माइनस सेवन, सेकेंड अपने पास है सेवन, थर्ड अपने पास है माइनस थ्री, और फोर्थ अपने पास है थ्री। अब आएगा मजा, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2021-22 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कुछ तो सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब सा दे दिया सर आपने, ये तो लेंथी हो जाएगा सर, मुश्किल हो जाएगा। बेटा मुश्किल कुछ नहीं है, जो मैंने आपको सिखा दिया है जस्ट आपको उसी का यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। आप इसको कर लोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।